1000 लगाओ और एक बटन दबाते ही 10 लाख बनाओ। सुनने में कितना कमाल का लगता है ना, पर यकीन मानो लाखों लोग बस इसी लालच में अपना सब कुछ गवा देते हैं ट्रेडिंग में। सेबी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से रिटेल ट्रेडर्स ने 2025 में 1,05,603 करोड़ का लॉस किया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और इसे पिछले 3 सालों से कंपेयर करें तो ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। सेबी और ईएसएमए दोनों का डेटा यही कहता है कि चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या बाइनरी ऑप्शन, दोनों में ही 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं। तो क्या ट्रेडिंग से पैसे कमाना इम्पॉसिबल है? आज से 6 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मेरे दिमाग में भी यही सवाल आता था। मैं हमेशा यही सोचता कि काश कोई प्रोफेशनल ट्रेडर मेरे साथ बैठकर मुझे ट्रेडिंग सिखाता और मुझे बताता कि वो क्यों ट्रेड ले रहा है, उस ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या है। अफसोस मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया, पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने चैलेंज लिया है 1000 रुपये से 10 लाख रुपए बनाने का, और मैं हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों ट्रेड लिया और किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ट्रेड ली है। ये इस चैनल की बेस्ट वीडियो होने वाली है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. The main purpose of this video is only to explain the logic behind every single trade and to demonstrate how technical analysis works. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम 1000 रुपयों से 10 लाख रुपए बनाने की कोशिश करेंगे बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करके। मैं ट्रेड करने के लिए और मार्केट को एनालाइज करने के लिए बस प्राइस एक्शन का यूज़ करूंगा, और इस वीडियो का मोटिव भी आपको प्राइस एक्शन सिखाना है। मैं इस सेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा, बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। मैं जिस ब्रोकर का यूज़ कर रहा हूँ इसमें अमाउंट डॉलर में ही शो होता है। मैंने $10 डिपॉजिट किए हैं जो लगभग 920 रुपीज़ के बराबर होते हैं, और हमारा टारगेट है $10,800 जो कि लगभग 10 लाख रुपयों के बराबर होते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है ट्रेड की। सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे से डाउन की ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है तो देखो, मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से एक बार मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, पर अभी मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया है। जो अभी हमारी कैंडल चल रही है इससे पिछली वाली कैंडल पर अगर आप गौर करोगे तो आप देख सकते हो कि इस कैंडल की क्लोजिंग हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल के नीचे हुई है, यानी कि मार्केट ने हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट कर लिया है। और ब्रेकआउट करने के बाद, सपोर्ट के ब्रेकआउट के होने के बाद मार्केट डाउन की ओर जा सकता है। चांसेस ज़्यादा है मार्केट के डाउन की ओर जाने के, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस की थी और इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो चुका है। एक और अपॉर्चुनिटी मुझे मिल चुकी है, अमाउंट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करनी पड़ेंगी, तो मैं लाइन जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। एक लाइन हम ऐड कर लेते हैं, एक लाइन मैंने ऐड कर ली है, एक और लाइन मैं ऐड कर लेता हूँ, दूसरी लाइन भी मैंने ऐड कर लिया। और अब मैं यहाँ पे पहले तो ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। अब का सिग्नल है, अब की मैं ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ, फिर आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो मार्केट में यहाँ पे जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है ऊपर नीचे का, इस मोमेंटम से हमें मार्केट में एक पैटर्न टाइप का देखने को मिल रहा है, और इसी पैटर्न को हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में स्विच करता है। मार्केट अगर नीचे की ओर जा रहा है उसके बाद ये पैटर्न बनता है, तो अब यहाँ पे से चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा और अप की ओर जाने लग जाएगा।
इसलिए मैंने अप की ट्रेड प्लेस की थी और इस वाले ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो चुका है। एक और अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिल चुकी है। अमाउंट मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रेड जल्दी से प्लेस कर लेता हूँ। अप का सिग्नल है, अप की मैंने ट्रेड प्लेस कर लिया। अब एक यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ऐड करेंगे। आप देख सकते हो इस लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ने बार बार इस लेवल से सपोर्ट लिया है। साथ ही में एक और ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है, इस वाले लेवल से। और ये दोनों सपोर्ट और रेसिस्टेंस और मार्केट मिल करके एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना रहे हैं। आप देख सकते हो एक ट्रायंगल टाइप का हमें देखने को मिल रहा है और इसी पैटर्न को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न एक न्यूट्रल पैटर्न है, यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है उसी डायरेक्शन में जाता है और ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो अप का ब्रेकआउट था तो मैंने अप की ट्रेड ली, डाउन का होता तो मैं डाउन की ट्रेड ले लेता। एक और मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, ट्रेड मैं प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे अप का सिग्नल है, अप की मैंने ट्रेड प्लेस किया। अब देखो हुआ क्या है, मार्केट में मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद मुझे कैंडल से एक पैटर्न देखने को मिला है। अब ये पैटर्न है क्या? इस पैटर्न को हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये पैटर्न डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में रिवर्स करता है। अगर डाउन ट्रेंड के बाद ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि अब मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। चांसेस ज़्यादा है मार्केट के ऊपर की ओर जाने के, बुलिश मोमेंटम देखने के हमें यहाँ पे से चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैंने अप के ट्रेड प्लेस किया और एक बड़ी सी हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुकी है। ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो चुका है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे मुझे एक और अपॉर्चुनिटी देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ, जल्दी से हम ट्रेड ले लेते हैं। डाउन की मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर ली है। अब यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल ट्रेंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जल्दी से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देख पा रहे आप कुछ यहाँ पे से पर्टिकुलर लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ऑलरेडी 2 बार मार्केट ने इसको यूज़ कर लिया और तीसरी बार भी मार्केट इस लेवल को टच करके नीचे की ओर आने लग गया है। मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया है। अब ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे पर्सनल ट्रेड सेटअप्स को सीखना चाहते हो या ट्रेडिंग के और भी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें शेयर करता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब वापस अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो चुका है और एक और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। आपका मुझे यहाँ पे सिग्नल मिला है, ये सिग्नल ऑलरेडी थोड़ी देर पहले हमें और मिला था। सेम ही यहाँ पे से सिनेरियो है मार्केट में। देखो क्या हुआ है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हमें मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है जो कि एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो जाता है, यानी कि मार्केट अगर नीचे की ओर आ रहा है तो इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अप की ओर जा सकता है। ट्रेड मैंने थोड़ी लेट प्लेस किया है, इसके पिछले वाली कैंडल पे ही हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी, पर वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त और एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा सा डिले हो जाता है। स्टिल देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ट्रेड में हमें यहाँ पे इस वाले भी प्रॉफिट हो चुका है। दूसरी अपॉर्चुनिटी देखने की अब कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। एक और मुझे अप का ही यहाँ पे सिग्नल मिला है, तो टोटल अमाउंट में सिलेक्ट करके ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था और उसके बाद मुझे एक कैंडल से पैटर्न देखने को मिला है। इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम बोलते हैं ट्वीज़र बॉटम पैटर्न। ये भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और बियरिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड में चेंज कर लेता है। तो बियरिश ट्रेंड चल रहा था, मार्केट डाउन की ओर आ रहा था, अब मार्केट यहाँ पे से बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है, मार्केट अप की ओर जा सकता है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे से ज़्यादा है मार्केट की अप की ओर जाने की। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो चुका है, एक बड़ी सी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल चुकी है।
नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करते हैं, तो अमाउंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक और मुझे यहाँ पे से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल चुकी है। अब देखो मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से सपोर्ट ले रहा है, अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, ऑलमोस्ट मिल सकती है। इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, साथ ही में एक और लेवल है जहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है। इस लेवल से मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है। मार्केट ने इस लेवल से, एक बार मैं यहाँ पे जूम करके आपको शो करता हूँ, अभी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, मार्केट इस लेवल पर पहुँचा है। पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, पर अब मार्केट इस लेवल से अप की ओर नहीं जा रहा है। अभी तक का ऑलरेडी मार्केट को ऊपर की ओर चले जाना चाहिए था, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ एक रेड कैंडल के इसके नीचे क्लोज होने का, मैं क्लोज होने का वेट करूँगा, नीचे जाने का वेट नहीं करूँगा। नीचे जा कर के अगर ये ऊपर क्लोज होती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। देखो नीचे जा चुकी है कैंडल, मैं अब वेट कर रहा हूँ कि ये नीचे ही क्लोज हो। अगर ये ऊपर जाके क्लोज होती है, नीचे बस शैडो ही शैडो रहती है कैंडल की, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो देखते हैं ये नीचे क्लोज होती है या नहीं। क्लोज हो चुकी है, हम ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। डाउन की मैंने ट्रेड प्लेस कर ली है। आप लोग क्या गलती करते हो, आप यहाँ पे ब्रेकआउट देखते हो सपोर्ट का या रेसिस्टेंस का और ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। कैंडल नीचे जाएगी, दोबारा से ऊपर की ओर जा सकती है। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रही है तो ऊपर की ओर जाएगी, दोबारा से नीचे की ओर जा सकती है। तो आपको कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। अगर कैंडल सपोर्ट लेवल है और उसके नीचे क्लोज होती है तो तभी हमारा वो ब्रेकआउट वैलिड है। और अगर एक रेसिस्टेंस लेवल है और कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है तभी हमारा वो जो ब्रेकआउट है वो वैलिड है। तो इस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो चुका है। देखते हैं हमें नेक्स्ट कौन सी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो एक और मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल चुकी है। अमाउंट मैं यहाँ पे से सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। अमाउंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमें यहाँ पे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ऑलमोस्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक ट्रेंड लाइन ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, हॉरिजेंटली ये लगभग होने वाली है। तो इस लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ऑलरेडी मार्केट ने 2 बार सपोर्ट ले लिया है। और एक और लेवल है जहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है। इस वाले पर्टिकुलर लेवल से मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है। 2 बार मार्केट ने, सॉरी यहाँ पे 3 बार मार्केट ने रेसिस्टेंस इस पर्टिकुलर लेवल से ले लिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ इसके क्लोज करने का। देखो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तब मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर ली। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये अप ट्रेंड के बाद बनता है और अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज कर लेता है। तो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और यहाँ पे भी मैंने वेट किया कैंडल के क्लोज होने का। जब कैंडल ने क्लोज किया तब मैंने ट्रेड प्लेस किया है। गाइस, आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं प्राइस एक्शन के जिस भी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ उन पर मैंने एक डिटेल और बिल्कुल फ्री कोर्स बनाया है अपने यूट्यूब चैनल में। इन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप भी उस कोर्स को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वापस आते हैं अपनी ट्रेड में। ट्रेड ऑलरेडी हमारी यहाँ पे प्रॉफिट में जाने लग गई है। हमें एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिल चुकी है और देखते हैं इस वाले ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो इस वाले ट्रेड में भी प्रॉफिट हो चुका है। नेक्स्ट ट्रेड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमें नेक्स्ट कौन सा सिग्नल देखने को मिलता है। तो एक और सिग्नल मुझे देखने को मिल चुका है। अमाउंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अमाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया है। ये हमारा 10th स्टेप है कंपाउंडिंग का। डाउन का सिग्नल था, डाउन के मैंने ट्रेड प्लेस किए। देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद मुझे कैंडल से एक पैटर्न देखने को मिला है। इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहते हैं बियरिश हरामी पैटर्न। ये पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है और ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज करता है, बुलिश ट्रेंड को बियरिश ट्रेंड में चेंज कर लेता है। तो अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मुझे ये पैटर्न देखने को मिला, ट्रेड मैंने प्लेस किया। ये हमारा 10th स्टेप है कंपाउंडिंग का। इसके बाद वाली जो ट्रेड होगी वो हमारी लास्ट ट्रेड होगी। अगर उस वाली ट्रेड में भी हमें प्रॉफिट होता है तो हम कंपाउंडिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या सिग्नल देखने को मिलता है। एक और मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट सिग्नल
देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं अमाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब मैं यहाँ पे से वेट कर रहा हूँ मार्केट के या तो ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, जिसका मतलब है मार्केट सपोर्ट को यूज़ करके अप की ओर जा सकता है, या फिर एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो। तो देखते हैं क्या होता है। अगर नीचे क्लोज होगी तो डाउन की ट्रेड लेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर क्लोज होती है तो हम अप की ट्रेड लेते हैं। नीचे कैंडल क्लोज हो गई है तो मैंने यहाँ पे से डाउन की ट्रेड प्लेस कर रखी है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई है रेड कैंडल, यानी कि हमारा ये जो ब्रेकआउट है ये एक वैलिड ब्रेकआउट हो सकता है। और लगता है कि इस वाली ट्रेड में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। नहीं, अगेन से यहाँ पे जैसी हमारी एनालिसिस थी उसी के हिसाब से हमारा मार्केट मूव कर रहा है। तो नीचे की ओर जाने लग गया है मार्केट। लग रहा है कि ट्रेड में हमें प्रॉफिट ही होने वाला है। थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट। देखते हैं एट द एंड स्टेट का क्या रिजल्ट निकल के आता है। रेड कैंडल लगभग बनने लग गई है और इस वाली ट्रेड में भी लगभग हमें यहाँ पे से प्रॉफिट हो चुका है। लास्ट वाली ट्रेड में भी हमने प्रॉफिट कर लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत और फोकस के साथ हमने इस कंपाउंडिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेसन टू अस। और अब बारी है अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ करने की। पर उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ को ध्यान से सुनना। मैंने इससे पहले 2 और अटेम्प्ट किए थे कंपाउंडिंग करने के। पहला 30 मार्च को, जहाँ मैं 6th स्टेप तक पहुँचा था, पर 7th स्टेप पे मैंने $556 की ट्रेड ली और इस ट्रेड में मुझे लॉस हो गया और ये कंपाउंडिंग हमारी फेल हो गई। दूसरा अटेम्प्ट मैंने इसी के अगले दिन 31 मार्च को किया। इस अटेम्प्ट पे मैं 8th स्टेप तक सक्सेसफुली पहुंचा था, पर 9th स्टेप की $2125 की ट्रेड में हमें लॉस हो गया और ये कंपाउंडिंग भी हमारी फेल हो गई। और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है जिस पे मैंने सक्सेसफुली कंपाउंडिंग कंप्लीट किया। 2 अटेम्प्ट पे हमें $20 का लॉस हुआ, पर तीसरे अटेम्प्ट पे हमने इसे रिकवर भी किया। साथ ही में $10,871 का प्रॉफिट भी बनाया। इस वीडियो को देखकर आपको रियल अकाउंट में ट्रेडिंग शुरू नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है और डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना है। अगर आपको डेमो में लॉस हो रहा है तो आपको रियल अकाउंट में भी लॉस ही होगा। तो पहले डेमो में प्रॉफिटेबल बनो, तब जा कर के आपको रियल में स्विच करना है। मैंने अपना बाइनेंस वॉलेट ओपन कर लिया है। मैंने अपने सभी पैसों को दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे इस अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया है। हम अपना आज का विड्रॉ इसी अकाउंट में रिसीव करेंगे और इसके लिए मैं USDT क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करूँगा। एक बार मैं अकाउंट को रिफ्रेश करके भी शो कर देता हूँ। आप देख सकते हो बैलेंस यहाँ पे 0 है। तो अब मैं यहाँ पे से डिपॉजिट के ऑप्शन में चले जाना है, क्योंकि हम यहाँ पे बाइनेंस में डिपॉजिट करेंगे और अपने ब्रोकर से विड्रॉ लेंगे, यानी कि ब्रोकर से पैसे कट जाएंगे और हमारे बाइनेंस के वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए हमें डिपॉजिट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं डिपॉजिट में क्लिक कर लेता हूँ और अब आपको यहाँ से डिपॉजिट क्रिप्टो के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, क्योंकि हम क्रिप्टो में ही विड्रॉ लेने वाले हैं। अब आपको कॉइन सिलेक्ट कर लेना है USDT। यहाँ पे मैं USDT सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट मैंने कर लिया है। अब आपको नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो नेटवर्क आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वही आपको विड्रॉ लेते वक्त ब्रोकर में भी सिलेक्ट करना है। मैं BSC BNB स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करूँगा। अगर ये आप चेंज करते हो अपने ब्रोकर में और यहाँ पे, तो आपका विड्रॉ बीच में ही स्टक हो सकता है, आपका विड्रॉ बीच में रुक जाएगा, आपको रिसीव नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। साथ ही में मैंने अपने क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस भी यहाँ पे कॉपी कर लिया है। प्राइवेसी के कंसर्न के लिए मैंने यहाँ पे जो एड्रेस है वो ब्लर कर लिया है। अब इसी एड्रेस के अंदर, इसी वॉलेट के अंदर हम विड्रॉ लेने वाले हैं। तो उसके लिए मैं अब ओपन कर लेता हूँ अपने ब्रोकर को। मैंने ब्रोकर को ओपन कर लिया है। मैं जिस ब्रोकर को यूज़ कर रहा हूँ इसमें हमें एक वॉलेट देखने को मिलता है और दूसरा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट देखने को मिलता है।
आपको सबसे पहले वॉलेट के अंदर पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, फिर आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हो, फॉरेक्स में या फिर बाइनरी ऑप्शन में, उस वाले अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो मेरे बाइनरी ऑप्शन वाले अकाउंट में टोटल बैलेंस था जो हमने कंपाउंडिंग करके इंक्रीज़ किया था, और उसी में से मैंने $1100 के करीब अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम यहाँ पे से वॉलेट से विड्रॉ लेंगे, बाकी पैसे मैंने ट्रेडिंग पर्पस के लिए अपने बाइनरी ऑप्शन वाले अकाउंट में रखे हैं। तो यहाँ पे हम $1000 का टोटल यहाँ पे विड्रॉ लेने वाले हैं। तो हम चले जाते हैं विड्रॉल के ऑप्शन में, यहाँ पे हम विड्रॉ के ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक मैंने कर लिया है। अब आपको यहाँ पे से थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है, वेट करो। यहाँ से अब आपको क्रिप्टो का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम क्रिप्टो से विड्रॉ करेंगे। अब USDT सिलेक्ट कर लेना है। USDT मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, वही आपको यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट मैंने कर लिया है। अब मेरे ईमेल अकाउंट में एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, तो मैं जल्दी से यहाँ पे से कोड डाल लेता हूँ। कोड मैंने डाल लिया और यहाँ पे से ये प्रोसेसिंग करने लग गया है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसकी प्रोसेस कंप्लीट करने तक का। तो थोड़ा सा वेट करो, और यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो वॉलेट एड्रेस कॉपी किया था वही हम यहाँ पे से पेस्ट कर लेंगे। तो पेस्ट मैंने कर लिया है। अमाउंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1000 USDT। तो 1000 मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और अब हमें यहाँ पे से विड्रॉ के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। विड्रॉ के ऑप्शन में मैं क्लिक कर लेता हूँ, और हमारा यहाँ पे से विड्रॉ प्रोसेस हो जाएगा। तो देखो हमारा विड्रॉ यहाँ पे से प्रोसेस हो चुका है। अभी हमने विड्रॉ किया है 7:26 में हमने टोटल यहाँ पे विड्रॉ कर रखा है इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो मैं देखते हैं अब कितने देर में हमें विड्रॉ रिसीव होता है। जैसे ही हमें विड्रॉ रिसीव होगा वैसे ही मैं दोबारा से वीडियो कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो फाइनली मुझे यहाँ पे विड्रॉ रिसीव हो चुका है। बैलेंस आप देख पा रहे होगे 1000 USDT का हमारा बैलेंस हो चुका है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके भी शो कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे टोटल बैलेंस 1000 USDT का हो चुका है। एक बार हम अब एसेट हिस्ट्री में जा कर के देख लेते हैं कि कितना टोटल टाइम लगा है हमें विड्रॉ को रिसीव करने में। तो यहाँ पे से मैंने एसेट हिस्ट्री को ओपन कर लिया है, जहाँ पे हमें सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल देखने को मिल जाती है, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे ये वाला पर्टिकुलर हमारा विड्रॉ है $1000 का। यही वाला विड्रॉ हमें रिसीव हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे कब हमें रिसीव हुआ है। तो आप देख पा रहे 8 बजे के करीब हमें विड्रॉ रिसीव हुआ है। मैंने अपने ब्रोकर से शाम के 1 अप्रैल को शाम के 7:26 के करीब यहाँ पे विड्रॉ लगाया था, और आज यहाँ पे 2 अप्रैल है, और 2 अप्रैल को सुबेरे 8 बजे के करीब मुझे यहाँ पे विड्रॉ रिसीव हुआ है। टोटल यहाँ पे से 12 घंटे 30 मिनट के लगभग लगे हैं, और हमारा यहाँ पे से विड्रॉ सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। गाइस, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर देना इस वीडियो को। आगे आप किन टॉपिक्स में वीडियो देखना चाहते हो वो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं उन्हीं टॉपिक्स में वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल की आगे आने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।